हाँ, अपने आप को छोड़ा था और डिस्कस किया था। यहाँ देखो ये सब बेयरर सेटअप है एलटी के। यहाँ हैंडओवर होते सार आईएमएस का रोल स्टार्ट हो जाता है। आईएमएस का रोल स्टार्ट हो जाता है। लेट मी शो यू यहाँ क्या कहानी स्टार्ट होने वाली है। दो चीज बनती है यहाँ, टू थिंग्स आते हैं। या तो आपने आईएमएस यूजर से कॉल इनिशिएट किया है, देखो दो चीज बनेगी ना, या तो आपने आईएमएस यूजर से कॉल इनिशिएट कर रखा है, भाई लोगों आवाज नहीं आ रही है आपको? आप लोग बिल्कुल शांत हो सारे सारे हैं। Yes, we are available. यार बिल्कुल ना, बस ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें होती है सर्विसेज में, जो सिचुएशन बनती है। या तो आपने और एक कॉल कर रखी है, मतलब आईएमएस ओरिजिनेटेड कॉल है, हम बोल सकते हैं पीएस ओरिजिनेटेड कॉल, ठीक है, पैकेट। थोड़ा अब हो सकता फॉन्ट बढ़ा दो। थोड़ा फॉन्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो दो चीजें होंगी, या तो वो आईएमएस ओरिजिनेटेड कॉल है पहले से, या वो सीएस ओरिजिनेटेड कॉल है। आईएमएस ओरिजिनेटेड कॉल का मतलब है कि ये यूई बात कर रहे हैं किसी दूसरे यूई से, इसने कॉल स्टार्ट कर रखी है, बट ये आईएमएस से निकली है कॉल, पहले से वोल्टे कॉल करके बैठा हुआ है, और एकदम से सिग्नल वीक हो जाता है, तो वो सीधा किस नेटवर्क पे कंटिन्यू कर जाएगा? 2G 3G। यहाँ नहीं, यहाँ जो ट्रांसलेशन हो रहा है वो आपका हो रहा है आईएमएस टू सीएस डोमेन में आप मूव कर रहे हो, या हो सकता है पहले से आप सीएस डोमेन में कॉल कंटिन्यू कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, और आपका एलटी का कवरेज बहुत अच्छा आ गया, तो चलती हुई कॉल जो भी है वो पहले से सीएस पे होगी, लेकिन जैसे ही एलटी का कवरेज अच्छा आया, यू विल कम बैक टू आईएमएस। यही दो सिचुएशन बनेगी, यस और नो? आप पहले से Right. आईएमएस पे बैठे हो, आईएमएस पे बैठे हो, यहाँ पर एक इवेंट हुआ, एलटी वीक पड़ गया, जैसे एलटी वीक पड़ा आपका कॉल कॉन्टिन्यूटी ओवर द सर्किट स्विच स्टेब्लिश होगा। यहाँ पर क्या सिचुएशन बन सकती है? एलटी कवरेज गुड बन गया, और चलती हुई सीएस कॉल कमिंग बैक टू आईएमएस डोमेन। दोनों केस में मेरा कौन सा फंक्शन काम कर रहे हैं? दोनों केस में एसआरबी, CSFB. Sorry, नो भाई, SRVC. सीएसजीपी हम कर चुके हैं। सीएसजीपी का हमने पोटेंशियल ड्रॉबैक भी देखा था, उसको लाने का Sorry, ऑब्जेक्टिव भी देखा था, SRVC. है ना? तो दोनों केस में एसआरबीसीसी हिट हो जाएगा, यानी हैंड ओवर हो रहा है। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए आईएमएस टू सीएस क्या है, ये हैंड ओवर ही है ना, ये हैंड ओवर ही है। यहाँ पर भी क्या है? सीएस टू आईएमएस हैंड ओवर ही है ना, और क्या है? हैंड ओवर है, कुछ नहीं है और। लेकिन इसके बाद की जो कहानी है आईएमएस, वो अभी भी क्वेश्चन मार्क में कहानी है। जो आईएमएस सिग्नलिंग, वहां पर क्या हो रहा है? नोबडी नोज इट। वो एक्सपीरियंस करते हैं कि जब ये हैंड ओवर हुआ, तब आईएमएस सिग्नलिंग में क्या हरकत हुई। जब यहां पर हैंड ओवर हुआ, तब आईएमएस सिग्नलिंग में क्या हरकत हुई। तो आईएमएस सिग्नलिंग के साथ हम यहाँ पर जोड़ देते हैं S7 सिग्नलिंग भी, वहां पर भी कुछ हरकत रही होगी, यहाँ पर भी कुछ हरकत रही होगी।
होगी तो देख लेंगे, नहीं होगी तो भी देख लेंगे। बट नाउ लेट्स मूव टू IMS एंड यू विल अमेज टू सी एंड विल सी आपको कॉल फ्लो वैसा ही दिखने वाला है जैसा आपको नॉर्मल सिप का कॉल फ्लो दिखता है। इसमें एक पॉइंट ऐड हो जाता है, एंकर, एंकर पॉइंट। यानी अगर मैं बात करूं अपने डिसीजन की, क्वेश्चन मार्क डाल दिया, ये डिसीजन मेकिंग कि मैंने रनिंग कॉल को IMS टू SSML लैग पे कंटिन्यू करना है, ये डिसीजन मेकिंग आपकी एक नोड पे आधारित है और उस नोड को हम बोलते हैं टैस। यहां पर भी डिसीजन मेकिंग एक नोड पे आधारित है, उसको बोलते हैं टेलीफोनिक एप्लीकेशन सर्वर। यानी SRVCC का लॉजिक, SRVCC का लॉजिक खाली आपका हैंडसेट सपोर्टेड नहीं होगा, ये नेटवर्क सपोर्टेड भी रहेगा। IMS इसके अंदर टैस के पास ये लॉजिक सेव रहेगा। एक चीज तो ज्ञान हो गई, अगर SRVCC को अचीव करना है तो उसकी फंक्शनैलिटी हमें टैस में भी देनी होगी, उसकी फंक्शनैलिटी हमें यूई में भी देनी होगी। दोनों SRVCC सपोर्टेड होना चाहिए, नेटवर्क प्लस यूई, तभी ये हैंडओवर की फंक्शनैलिटी आप अचीव कर पाओगे। यहां तक कोई डाउट? देन आई विल मूव टू अनदर इफ देयर इज नो क्वेश्चन। ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन देन। अब यहां देखते हैं ये एंकर पॉइंट क्या है, जो मैंने आपको बताया टैस में, ये भैया एंकर पॉइंट क्या है और इसका लॉजिक SRVC से क्या कोरिलेट करता है। दिस इज व्हाट इट इज important to understand now. Let me find out a good call flow for you guys so that you can understand या SRVCC की कहानी क्या है। एक मिनट। पहला केस ले लेते हैं जिसके अंदर हम IMS की बात कर रहे हैं और IMS की बात करते हुए मेरा सिग्नल वीक पड़ता है। अगर मेरा सिग्नल वीक पड़ता है, मैं ऑलरेडी IMS पे हूँ, कॉल इनिशिएटेड है, IMS पे चल रही है, उस दौरान मेरा सिग्नल वीक पड़ता है, तो क्या होने वाला है, यानी फर्स्ट केस को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसको रब कर रहा हूँ पूरा। देखो जी, आपका कॉल फ्लो ऐसा दिखता है, थोड़ा पढ़ो इसको एंड देन वील गो इन डीप डाइव। अब बात करते हैं मेरा CS डोमेन पे कॉल कैसे हैंडलिंग दिखेगी। दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज इम्पोर्टेंट। देखा, आप IMS नेटवर्क पे बैठे हो, यूई यहाँ IMS नेटवर्क पे बैठा है, तो जैसे ही मेरा ये हैंडओवर ट्रिगर हुआ, जैसे मेरा ये हैंडओवर ट्रिगर हुआ, तब क्या होने वाला है, दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड।
दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। यहाँ एक एंकर फंक्शन आता है, दैट इज योर, मैंने टैस बोला था, उसको टैस ही बोलेंगे क्योंकि ये VCC की AS फंक्शनैलिटी इज नथिंग इनबिल्ट विद इन द टैस, एंड दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड, आपका जो वॉइस कॉल कंटिन्यूटी है वो इट इज नथिंग, इट इज वन ऑफ द फ्लैग which is being enabled within the TAS, that is your telephonic application server, you know। SSF से कौन बात करता है? आपका TAS बात करता है। टैस के पास वो एंकर डिसीजन है, टैस के पास वो एंकर डिसीजन है कि मुझे कॉल को किस सर्वर पे कनेक्ट मारना है, किस सर्वर के साथ कनेक्ट मारना है। यहां सारा खेल छुपा है। इंपॉर्टेंट था दोस्तों, आज की क्लास हमने टैस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। टैस होता क्या है? टेलीफोनिक एप्लीकेशन सर्वर है। टेलीफोनिक एप्लीकेशन सर्वर का मतलब है कि यही टैस आपको बताता है कौन कौन से फीचर्स आपके पास अनेबल्ड हैं। अदरवाइज अगर IMS की दुनिया को देखा जाए तो IMS की दुनिया P और S तक है। P सिर्फ आपके पैकेट्स को रिले करता है, सिर्फ पैकेट्स को इधर से उधर, S भी इधर से उधर, लेकिन इनके पास मल्टीमीडिया सर्विसेज कैपेबिलिटी नहीं है। यानी कौन सी सर्विस यूजर्स के लिए ऑन है, कौन सी सर्विस ऑफ है, ये दो नोड नेवर इट टॉक्स अबाउट। ओनली आपका टैस इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट। आपकी कॉल को ब्लॉक करना है, किसी पर्टिकुलर कॉल को, नंबर को, टैस बात करता है। कॉल बारिंग एनेबल करनी है, टैस बात कर रहा है। कॉल फॉरवर्डिंग करनी है, टैस बात करता है। क्लिप देना है, यानी नंबर रिप्रेजेंट हो, नंबर रिप्रेजेंट ना हो, रिस्ट्रिक्ट हो, यानी मैंने कॉल किया, मेरा नंबर दूसरे के मोबाइल पे नजर नहीं आना चाहिए, अननोन नजर आना चाहिए। तो देयर आर मेनी सर्विसेज, कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल एनेबल्ड, कॉल फॉर्किंग, राइट, टन ऑफ 1000+ सर्विसेज आर देयर। टेलीफोनिक की सर्विसेज, ये पहले मीडिया प्ले करेगा, यहाँ सबसे पहले रिंगटोन बजेगी, सॉन्ग प्ले होगा, ऑल योर टैस्क। तो उसी तरीके से वोल्टे की जो फीचर है ना, ये वोल्टे का फ्लैग, सॉरी वोल्टे कह रहा हूँ, SRVCC का फ्लैग, इट इज अनेबल्ड और डिसेबल्ड, टैस्क डिसाइड करता है। उसी के बेसिस पे ये एंकर डिसीजन कम इनटू पिक्चर। यानी रनिंग कॉल जो ऑलरेडी है, रनिंग कॉल पे अगर आपका ये नेटवर्क स्विच होता है, यानी LT से आप हैंडओवर मारकर CS डोमेन में आ रहे हो, इसका मतलब क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म में आपका बियरर चेंज हो रहा है। जब आपका बियरर चेंज होगा ना, तो यहाँ यूई और नेटवर्क के पास हलचल होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक इनवाइट निकलता है, फिर री इनवाइट निकलता है, अपडेट निकलता है, वो मॉडिफाइड SDP लेकर जाते हैं। फिर रिमेंबर हमारी इनिशियल क्लास में बात हुई थी, जब भी नया SDP आएगा आपका री इनवाइट निकलेगा, आपका री इनवाइट निकलेगा या अपडेट निकलेगा, डिपेंड ऑन आपका कॉल स्टेब्लिशमेंट कौन सी स्टेट में है, कनेक्टेड में या रिंगिंग स्टेट में। जब SDP मॉडिफाई होगा, यानी जब यहाँ बेरियर चेंज हुआ है, तो यहाँ से हैंडओवर होने की वजह से आपका इनवाइट री इनवाइट की फॉर्म में यूई विल स्टार्ट ट्रिगरिंग, और यहाँ से SRVCC इस सर्वर के पास वो स्टेट होगा कि आपका यूई करंटली कौन सी डोमेन में है, ये LT पे बैठा है या ये 2G 3G नेटवर्क पे बैठा है। ये स्टेट यहाँ मेंटेन हो रही है। यहां से तो सिर्फ कॉल आपका इनवाइट आया और यहाँ डिसीजन मेकिंग हो जाएगी, ये देखकर कि मेरा ये LT स्टेट इक्वल टू ट्रू है या मेरा 3G 2G स्टेट इज इक्वल टू ट्रू है। जो सा फ्लैग ट्रू होगा, यहाँ फाइनल डिसीजन विल बी मेड, एंड ये डिसीजन होने से आपका ये जो इनवाइट है उसके जो पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट हेडर में ये वैल्यू लग जाएगी। यहाँ इस वैल्यू का खेल है, ये डेटाबेस से फेच करेगा। अगर यूजर अगर 2G 3G नेटवर्क पे चला गया है, तो ये कॉन्टेक्ट पैरामीटर, that is your anchor server, that is your anchoring point, that is your anchor decision
will change this contact parameter to the value of different request URI. इस कॉन्टेक्ट पैरामीटर में इसके बेसिस पे इसको पता चल जाएगा कि मुझे अपनी नेक्स्ट लैग किधर लेकर जानी है. दिस इज ए क्वेश्चन मार्क. क्या मुझे इसको MGCF से निकालना है, इसका मतलब 2G 3G नेटवर्क पे कनेक्ट करना है, या मुझे इसको IMS नेटवर्क पे ही रखना है. दिस इज योर इंपॉर्टेंट पॉइंट. या एंकर डिसीजन विल मॉडिफाई दी SIP URI which is present in the contact header, and contact header के बेसिस पे SCF will make a decision कि या ये कॉल मेरी कंटिन्यू कर दो वाया MGCF. तो कॉल फ्लो दिखाऊं मैं आपको कि कैसा 2G नेटवर्क पे दिखेगा कॉल जब कनेक्ट हो जाएगा. It will be look like this. It will be look like this. It will be look like this. कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? यस प्लीज गो अहेड. सर इसका जो मेजरमेंट रिपोर्ट होता है पावर का, तो वो क्या BCC से कंट्रोल करता है? पावर किस चीज का? यूई का? हाँ, यूई का. सर यूई का पावर जो मेजरमेंट है वो यूई अपने पावर मतलब यू मीन की सिग्नल की पावर या यूई हैंडसेट का सिग्नल स्ट्रेंथ ना? हाँ 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 राइट. तो यूई यूई ही डिसाइड करता है ना उस पर. सिग्नल वीक हुआ है उसका एक थ्रेशोल्ड होता है. थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि अगर मैं बोल रहा हूँ मेरा यूई का